आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो आने वाले समय में भारत के शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों के बीच ट्रैवल का पूरा तरीका बदल सकता है। इस सिस्टम का नाम है नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS। यहाँ हम समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट और पॉलीसेंट्रिक ग्रोथ इससे कैसी इंटरलिंक्ड है। आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ हर समय कोई ना कोई ट्रेन की शुरुआत होती ही रहती है। इसमें नई बात क्या है? क्या ये फिर से कोई नई ट्रेन है? क्या ये मेट्रो जैसी है? या मुंबई लोकल ट्रेन्स का कोई मॉडर्न वर्जन है? या फिर बदलते भारत की तस्वीर की एक झलक? आज हम इसे यूपीएससी और रियल लाइफ दोनों पर्सपेक्टिव से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस चिड़िया का नाम है। RRTS का अर्थ है एक ऐसा तेज हाई फ्रीक्वेंसी रेल सिस्टम जो एक शहर को उसके पास के दूसरे शहरों या रीजनल टाउन्स से जोड़ता है। ये सिस्टम उन लोगों के लिए होता है जो रोज ट्रैवल करते हैं, ऑफिस जाने वाले, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, जो आमतौर पर 50 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इसीलिए इसके नाम में रीजनल शब्द आता है। अब आते हैं दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन पर। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग 2019 के आसपास शुरू हुई। कंस्ट्रक्शन फेज में ये कई बार न्यूज़ में रहा, कभी लैंड एक्विजिशन की वजह से, कभी फंडिंग इश्यूज के कारण। अब जब इसका ऑपरेशन शुरू हुआ है तो ये फिर से चर्चा में है। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ लगभग 82 किलोमीटर्स है। जो यात्रा पहले 2.5 से 3 घंटे लेती थी, अब वही सफ़र लगभग 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। यहीं से हमें समझ में आता है कि ये प्रोजेक्ट लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाता है। और ये यूपीएससी के लिए काम की बात है। मान लीजिए एक वर्कर मेरठ में रहता है और दिल्ली में काम करता है। वर्कर कहने का मतलब डेली वेज वर्कर ही नहीं बल्कि कोई भी एम्प्लॉय। पहले उसका रोज का 5-6 घंटे ट्रैवल में चला जाता था। थकान, स्ट्रेस और समय की बर्बादी। अब जब वही व्यक्ति 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है तो उसके पास अधिक समय होता है, अधिक ऊर्जा होती है और काम पर फोकस बेहतर होता है। जब लाखों लोगों के साथ ऐसा होता है तो इसका असर पूरी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट और पॉलीसेंट्रिक ग्रोथ, ये क्या है? आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सभी लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ही बसना चाहते हैं। नतीजा? ओवरक्राउडिंग, महंगा हाउसिंग, पोल्यूशन, स्लम्स, नाला ओवरफ्लोइंग और तरह तरह की समस्याएं जिसके लिए हम सोचते हैं काश हमारी सड़कें साफ होतीं, नाले ढके होते, वगैरह वगैरह। आगे कोई नई डेवलपमेंट होगी तो उन पर बात करेंगे। यहाँ ट्रांसपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। हम कुछ समय पहले तक तो देखते ही थे कि लोग कैसे जानवरों की तरह ट्रेन में जाने को मजबूर थे, खासकर दिल्ली, यूपी और बिहार बंगाल रूट में। लेकिन अगर किसी ने इस दिवाली ध्यान दिया होगा तो इस रूट की तस्वीरें बदली हुई थीं। RRTS भी उसी बदलती तस्वीर की एक झलक है। RRTS यहाँ एक गेम चेंजर हो सकता है। जब ट्रैवल फास्ट और रिलायबल हो जाता है तो लोग ये सोच पाते हैं कि मैं रीजनल टाउन में रह सकता हूँ और जॉब अपॉर्चुनिटीज फिर भी मेट्रो सिटी जैसी मिलेंगी। इससे कंपनीज भी ऑफिसेज गाजियाबाद, मेरठ, सोनीपत जैसे टाउन्स में खोल सकेंगी। डेवलपमेंट एक ही सिटी तक सीमित नहीं रहता बल्कि कई सेंटर्स में फैल जाता है। इसी को कहा जाता है पॉलीसेंट्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। मेट्रो, RRTS और मुंबई लोकल ट्रेन्स के बीच फर्क। मेट्रो आमतौर पर शहर के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए होती है। इसकी एवरेज स्पीड 80 से 100 होती है और स्टेशन ज़्यादा होते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन्स बेहद पावरफुल सिस्टम है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पीक आवर्स में हालात बहुत कठिन हो जाते हैं। ओवरक्राउडिंग, एक्सीडेंट्स और डेली स्ट्रेस, ये मुंबई लोकल की हार्श रियलिटी है। RRTS इन दोनों से अलग है। RRTS की डिज़ाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ऑपरेशनल स्पीड भी मेट्रो से कहीं अधिक होती है। स्टेशंस कम होते हैं और ट्रेन्स हाई फ्रीक्वेंसी पर चलती हैं। ये ना तो मेट्रो है और ना ही ट्रेडिशनल लोकल ट्रेन। ये दोनों के बीच का एडवांस्ड रीजनल सिस्टम है। अब एक टर्म जिसे अक्सर पूछा जाता है, पॉइंट टू पॉइंट ट्रैवल। इसका मतलब ये है कि ट्रेन हर छोटे स्टेशन पर नहीं रुकती। आप सीधे मेरठ से गाजियाबाद या गाजियाबाद से दिल्ली तेज और स्मूथ ट्रैवल करते हैं। इससे समय की बचत होती है, सिस्टम एफिशिएंट बनता है और पैसेंजर फटीग कम होती है। अब बात करते हैं नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC की, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2013 में की गई थी। इसका कारण साफ था,
एनसीआर के शहरों के बीच कोई डेडिकेटेड फास्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। मेट्रो केवल सिटी ट्रैवल के लिए थी और रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस यात्राओं के लिए। इस गैप को भरने के लिए सेंटर और एनसीआर स्टेट्स दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया, जिसे एनसीआरटीसी कहा गया। इसका काम सिर्फ एक कॉरिडोर बनाना नहीं था, बल्कि पूरे एनसीआर में मल्टीपल आरआरटीएस कॉरिडोर्स डेवलप करना था। इन सब के साथ साथ एनवायरनमेंट और सोशल इम्पैक्ट की भी बात करते हैं। आरआरटीएस पूरी तरह इलेक्ट्रिक सिस्टम है। इससे प्राइवेट व्हीकल्स पर डिपेंडेंस कम होती है, फ्यूल कंजम्पशन घटता है और एयर पोल्यूशन में कमी आएगी। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो आरआरटीएस प्रोजेक्ट नारी शक्ति का उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट में नारी ट्रेन ऑपरेटर्स और स्टेशन कंट्रोल स्टाफ में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि सोशल एम्पावरमेंट का माध्यम भी है। अब एक कॉमन सवाल, क्या दिल्ली मेट्रो जैसा फुल कवरेज सिस्टम भारत के किसी और शहर में मौजूद है? शॉर्ट आंसर है नहीं। कई शहरों में मेट्रो है, लेकिन दिल्ली जैसा मल्टी लाइन, इंटरसिटी इंटीग्रेटेड और लॉन्ग टर्म प्लान्ड नेटवर्क अभी यूनिक है। फ्यूचर में मेट्रो और आरआरटीएस का इंटीग्रेशन इस गैप को धीरे धीरे फिल करेगा। अब सवाल यह है कि क्या नमो भारत आरआरटीएस सिर्फ दिल्ली मेरठ तक ही सीमित है? जवाब है नहीं। असल में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर तो एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसके बेसिस पर भारत में फ्यूचर रीजनल ट्रांसपोर्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। इस पूरी प्लानिंग की जिम्मेदारी है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास। एनसीआरटीसी ने एनसीआर रीजन के लिए 3 मेजर आरआरटीएस कॉरिडोर्स प्लान किए हैं। पहला है दिल्ली पानीपत सोनीपत कॉरिडोर। ये हरियाणा के इंडस्ट्रियल बेल्ट को दिल्ली से फास्ट कनेक्टिविटी देगा और डेली कम्यूटर्स के लिए ट्रैवल टाइम ड्रामेटिकली कम करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है दिल्ली अलवर आरआरटीएस। ये वेस्टर्न एनसीआर के अलवर रीजन को एनसीआर इकोनॉमी से जोड़ेगा और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को पुश देगा। तीसरा ऑलरेडी ऑपरेशनल फेज में जा चुका है, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, जिसे अब फ्यूचर कॉरिडोर्स के लिए मॉडल माना जा रहा है। इन कॉरिडोर्स की डिस्टेंस जनरली 100 से 180 किलोमीटर के बीच होगी, जहां ट्रेन्स हाई स्पीड, हाई फ्रीक्वेंसी और डेडिकेटेड ट्रैक्स पर चलेंगी। फ्यूचर में गवर्नमेंट का विजन है कि ऐसे आरआरटीएस सिस्टम्स मुंबई पुणे, अहमदाबाद सूरत और बेंगलुरु रीजन जैसे हाई ग्रोथ कॉरिडोर्स में भी डेवलप किए जाएं। यहां यूपीएससी पर्सपेक्टिव से समझिए, आरआरटीएस प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये अर्बन कंजेशन कंट्रोल, लेबर मोबिलिटी और पॉलीसेंट्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टूल्स हैं। यानी आने वाले समय में इंडिया का ग्रोथ सिर्फ मेगा सिटीज तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रीजन्स के थ्रू स्प्रेड होगा। अगर आपको इंडिया का आने वाला डेवलपमेंट समझना है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिर्फ न्यूज़ नहीं, विजन के रूप में देखना सीखिए। हम इस चैनल पे रेगुलर इस तरह के एक्सप्लेन्ड वीडियो शेयर करते हैं। आगे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। आपको ये एक्सप्लेन्ड कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें। और यदि ये आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you for watching.